मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तस्नीम आरिफ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की जानिब से रमज़ानुल मुबारक 2022 के इस मुक़द्दस मौके पर एक हसीन वाक़या पेश किया जा रहा है। एक यतीम बच्चा जिसके वालिद का इंतकाल हो चुका था, मदरसे पढ़ने जाता था, बच्चे उसको छेड़ते थे, लेकिन वो बहुत सीधा साधा बच्चा था। जब रमज़ान का मुबारक महीना आया तो उसने अपनी माँ से कहा, अब्बा कहाँ हैं? माँ कहती है वो परदेश गए हैं कमाने के लिए। लेकिन वो बच्चा एक ख़त लिखता है और ख़त के ऊपर एड्रेस सिर्फ अल्लाह ताला का लिखता है। अब देखिए उसका हाथ लेटर बॉक्स तक नहीं पहुँचता, तो एक मदद करता है इंसान उसकी, और वो उस ख़त की तहरीर पढ़ लेता है। फिर ईद के मौके पर किस तरह वो इंसान उसको पार्सल भिजवाता है। जिसका कोई नहीं उसका भी खुदा है यारो, किस तरह अल्लाह रोज़ादारों की मदद फरमाता है, ये आप इस वाक़े में सुनने जा रहे हैं। कलाम लिखा है जनाब असलम सैफी साहब ने, म्यूजिक राजू खान का है, आवाज़ हाजी तस्लीम आरिफ की है और रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की है। मुलाहिज़ा कीजिए एक नन्हे रोज़ादार का ख़त अल्लाह के नाम, बड़ा ही हसीन वाक़या, तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं। ऐ मोमिनो है ये भी सदाकत भरा बयां, ऐ मोमिनो है ये भी सदाकत भरा बयां, ऐ मोमिनो है ये भी सदाकत भरा बयां। एक नन्हे रोज़ादार की, एक नन्हे रोज़ादार की सुनिए ये दास्तां, एक नन्हे रोज़ादार की सुनिए ये दास्तां, एक नन्हे रोज़ादार की सुनिए ये दास्तां। नन्हा सा एक बच्चा निहायत गरीब था, वालिद गुजर गए थे, बड़ा बदनसीब था। 6-7 साल का था वो मासूम दिल नवाज, छुटती नहीं थी उससे मगर एक भी नमाज। एक माँ थी जो पड़ोस में करती थी जाके काम, मुश्किल से हुआ करता था रोटी का इंतजाम। जाता था रोज मदरसे पढ़ने के वास्ते, पढ़ लिख के तंग दस्ती से लड़ने के वास्ते। कुछ लड़के मदरसे के निहायत शरीर थे, रहते थे उस बेचारे के पीछे पड़े हुए। भरते थे चुटकियां वो कभी फाड़ते लिबास, उनकी सितमगरी से वो रहता था बदहवास। करता था सब्र लड़ने की हिम्मत कभी न की, उस्ताद से भी जाके शिकायत कभी न की। आवारा थे जो बच्चे अमीरों के घर के थे, उसका मजाक उड़ाते उसे तंग करते थे। बच्चा बहुत ज़हीन था, पढ़ने में था मगन, होती थी बदमाशों को इस बात से जलन। तन्हा उसे जो देखते गुस्सा उतारते, बेवजह उस गरीब को बदबख्त मारते। एक नन्हे रोज़ादार की, एक नन्हे रोज़ादार की सुनिए ये दास्तां, एक नन्हे रोज़ादार की सुनिए ये दास्तां।
उसके आंसू पोंछती, जुल्फे संवारती। जब बच्चा मुस्कुराता तो सदका उतारती। जो मालिकन के घर से मिला करता था खाना, ले आती थी लपेट के आंचल में रोजाना। बच्चे को वही खाना खिलाती थी प्यार से। जो बच गया रखती थी वो कपड़े में बांध के। खुद पानी पी के रात में सो जाती थी गरीब। ये हाल उनका देख के उड़ता रहा नसीब। बच्चे ने पूछा एक दिन मेरी शफीक माँ, सच सच बताओ आज के अब्बा गए कहाँ? माँ बोली क्या रखा है बताने के वास्ते, परदेस वो गए हैं कमाने के वास्ते। बच्चे ने कहा रात दिन रोती न तुम रहो, कब तक वो लौट आएंगे मुझसे भी कुछ कहो। इस ईद में वो लौट के घर आएंगे जरूर, तोहफे हमारे वास्ते वो लाएंगे जरूर। मैं दिल लगा के पढ़ता हूँ उनको पता नहीं, फजले खुदा से एक भी सजदा कज़ा नहीं। रमजान का फर्ज रोजा छुटेगा न एक भी, ये हाल मेरा देख कर होगी उन्हें खुशी। आते ही उनके फैज़ लुटाएगा आसमां, आते ही उनके फैज़ लुटाएगा आसमां, आते ही उनके फैज़ लुटाएगा आसमां। एक नन्हे रोजादार की, एक नन्हे रोजादार की सुनिए ये दास्तां। एक नन्हे रोजादार की सुनिए ये दास्तां, एक नन्हे रोजादार की सुनिए ये दास्तां। सो गई तो बच्चे ने कागज कलम लिया, जो चाहिए था इसको सभी कुछ रकम किया। बाद सलाम खत में लिखा वालिदे हुजूर, इस बार ईद फितर पे घर आइए जरूर। बे आपके खुदा की कसम घर है ये उदास, जब आइए तो लाइएगा कुछ हसी लिबास। उतरन से वास्ता है मेरा चंद साल से, हर रोज का है साबिका रंजो मलाल से। शल हो रहा है जिस्म है ठंडक से बुरा हाल, कैसे कटेगी सर्दी ना स्वेटर है और न शाल। पढ़ते ही मेरा खत मेरा स्वेटर खरीदिए, जाड़े की गर्म टोपी और मफलर खरीदिए। अच्छे कलर डिजाइन के कपड़े जरूर हों, मोजे मेरे जरूर हों, जूते जरूर हों। जब ईदगाह जाऊंगा अच्छे लिबास में, मेरा भी जिक्र होगा यहाँ आस पास में। मुफलिस गरीब जान रहे हैं जो अब मुझे, हैरत भरी निगाह से देखेंगे सब मुझे। अल्लाह का है शुक्र के रोजा अदा हुआ, सुन्नत अदा
दास्तां। एक नन्हे रोजादार की सुनिए ये दास्तां, एक नन्हे रोजादार की सुनिए ये दास्तां। पढ़ने के बाद खत को लिफाफे में रख दिया, वालिद का नाम और पता अल्लाह मियाँ लिखा। मालूम ना था इसको पता, इसलिए मियाँ ये खत खुदाए पाक ही पहुँचाएगा वहाँ, क्योंकि खुदाए पाक समीउल अलीम है, सब कुछ वो जानता है, बड़ा ही अजीम है। जब सुबह हुई डाक में खत डालने गया, छोटा था इसका हाथ वहां तक न जा सका। खत डालने की उसने तो कोशिश हजार की, तरकीब कोई भी ना मगर काम आ सकी। ये देखता था दूर खड़ा एक जवां बशर, कहने लगा वो बच्चे के नजदीक आन कर, लाओ मुझे लिफाफा दो मैं डाल दूं इसे, या आपको उठा के मैं डलवाऊं आपसे। बच्चे ने कहा लीजिए इस खत को डालिए, ऊंचा उठाने की मुझे जहमत न कीजिए। खत लेकर अपने हाथ में वो चौंक सा गया, क्योंकि पते में सिर्फ था अल्लाह मियाँ लिखा। बच्चे के खत को उसने पढ़ा पोस्ट कर दिया, यूं दामने मुराद को बच्चे के भर दिया। बच्चे से फिर ये पूछा कि रहते हो तुम कहाँ, बच्चे से फिर ये पूछा कि रहते हो तुम कहाँ, बच्चे से फिर ये पूछा कि रहते हो तुम कहाँ। एक नन्हे रोजादार की, एक नन्हे रोजादार की सुनिए ये दास्तां। एक नन्हे रोजादार की सुनिए ये दास्तां, एक नन्हे रोजादार की सुनिए ये दास्तां। खत लिख के अपने बाप को फरहत उसे हुई, हासिल तमाम दुनिया की दौलत उसे हुई। घर भी गया ना मदरसे सीधा चला गया, इस वाक़े का तज़किरा बच्चों से जब किया। बच्चे तमाम हंसने लगे उसके हाल पर, लेकिन कोई असर ना हुआ नौनिहाल पर। कोई ये बोला बाप तेरे कब के मर चुके, सब जानते हैं दुनिया से कब के गुजर चुके। उसने कहा कि बाप मरे ही नहीं मेरे, परदेस वो गए हैं कमाने के वास्ते। इस ईद पर वो देखना घर आएंगे जरूर, कपड़े हमारे वास्ते वो लाएंगे जरूर। जब मौलवी ने डांटा वो खामोश हो गए, वो खो गए पढ़ाई में मदहोश हो गए। कुछ दिन में ना मुरादी सी उस पर भी छा गई, रमजान की 28वीं तारीख आ गई।
आया है आपका। बच्चे ने खोला पार्सल, खुशियों से चीख उठा, फरमाइशी सामान ये अब्बा ने है भेजा। सैफी खुशी के मारे हुए अश्क भी रवां, सैफी खुशी के मारे हुए अश्क भी रवां, सैफी खुशी के मारे हुए अश्क भी रवां। एक नन्हे रोजादार की, एक नन्हे रोजादार की सुनिए ये दास्तां। एक नन्हे